Good morning. Let me introduce you one advanced grammar lesson. Inversion in conditionals. Inversion in conditionals. You use conditionals to describe the result of a condition. हम conditionals क्यों use करते हैं? To describe the result of a condition. एक condition का result दिखाने के लिए हम conditionals use करते हैं. कैसे often we use if. हम ये जो if होता है इसे हम क्यों यूज करते हैं? यूज if क्लास में हम if यूज करते हैं if to introduce the condition. हम कंडीशन को दिखाने के लिए if यूज करते हैं. एग्जाम्पल, इफ यू गो टू स्कूल, अगर तुम स्कूल जाते हो, यहाँ पे जो इफ लिखा है आई एफ, इफ सब्जेक्ट से पहले इफ, इसे आप इफ क्लास करेंगे. ये जो इफ यूज होता है ये कंडीशन को शो करने के लिए हम दिखाते हैं. टू डिस्क्राइब द रिजल्ट ऑफ ए कंडीशन. कंडीशन को रिजल्ट दिखाने के लिए इस इफ का यूज किया जाता है. इफ यू गो टू स्कूल, तो कंडीशन क्या है? अगर तुम स्कूल स्कूल जाते हो तो. एंड द मेन क्लास टू गिव द रिजल्ट, और मेन क्लास को यूज किया जाता है रिजल्ट को दिखाने के लिए. जैसे यू विल गेट द हैंग ऑफ ए लेजन ऑफ थिंग्स, तुम्हें बहुत सारे चीजें सीखने को मिलेगा. यू विल गेट द हैंग ऑफ ए लेजन ऑफ थिंग्स. ए लेजन ऑफ मींस ए लॉट ऑफ. गेट द हैंग ऑफ मींस किसी चीज को करना शानदार तरीके से सीख लेना, उसे कहेंगे गेट द हैंग ऑफ. इफ यू गो टू स्कूल, कंडीशन, ये कंडीशन दिखाता है. इफ यूज हुआ है इफ क्लास में, ये कंडीशन शो करता है. अगर तुम स्कूल जाते हो तो, इफ यू गो टू स्कूल यू विल गेट द हैंग ऑफ ए लेसन ऑफ थिंग्स, तुम्हें बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेगा. नेक्स्ट, कंडीशनल सेंटेंसेस कैन आल्सो बी क्रिएटेड विदाउट इफ. तो ये कंडीशनल सेंटेंसेस जो है एडवांस्ड ग्रामर में हम कंडीशनल सेंटेंसेस इफ के बिना भी यूज कर सकते हैं. विदाउट इफ हम कंडीशनल सेंटेंसेस भी बना सकते हैं एडवांस्ड ग्रामर में. कैसे? यूजिंग इन्वर्सन. इन्वर्सन का यूज करके हम कंडीशनल सेंटेंसेस इफ के बिना भी यूज कर सकते हैं. कंडीशनल सेंटेंसेस हम इफ के बिना भी बना सकते हैं. मतलब ये जो लिखा है इफ यू गो टू स्कूल इफ क्लास में, इस इफ को इफ के बिना भी हम कंडीशनल कर सकते हैं इन्वर्सन यूज करके एडवांस्ड ग्रामर में. कैसे देखेंगे हम एग्जांपल में. Inversion means reversing or inverting the normal subject verb word order in a sentence. एक sentence में जो subject verb word order होता है, हमें उससे चेंज करके उसको इन्वर्स करके रिवर्स करके इन्वर्ट करके हम बना सकते हैं. दिस मेक्स अ सेंटेंस मोर फॉर्मल. इस सेंटेंस को और फॉर्मल बनाता है. थ्री टाइप्स ऑफ कंडीशनल्स कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग इन्वर्सन. इन्वर्सन यूज करके तीन तरह के कंडीशनल सेंटेंसेस बनाया जा सकता है. फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड कंडीशनल्स हम एग्जांपल्स में देखेंगे. First conditional. We use the first conditional to talk about future situations we believe are possible. हम first conditional क्यों use करते हैं? To talk about the future situations. Future situation के बारे में दिखाते हैं. We believe are possible. जो हमें लगता है कि ये possible, ये हो सकता है. सपोज आप इमेजिन कर रहे हैं इफ इट रेन्स, अगर बारिश होता है आई विल स्टे एट होम. अगर बारिश होता है, आप मौसम को देख के अंदाजा लगा रहे हैं. इफ इट रेन्स, अगर बारिश होता है तो मैं घर पे रहूंगा. आई विल स्टे एट होम. ये हो गया फ्यूचर सिचुएशन दैट यू बिलीव आर पॉसिबल. ए फ्यूचर सिचुएशन दैट यू बिलीव इज पॉसिबल. ऐसे फ्यूचर सिचुएशन जिससे आपको लगता है कि ये होगा, मौसम को देख के आपको लग रहा है कि बारिश होगा. अगर बारिश हुआ तो मैं घर में रहूंगा. इफ इट रेन्स आई विल स्टे एट होम. ये होता है फास्ट कंडीशनल. फर्स्ट एग्जांपल, इफ इट डेसिडरेट्स टू ड्रेस ही विल कैरी अप द पम्प. इफ इट डेसिडरेट्स टू ड्रेस, अगर वो मेहनत करता है, ही विल कैरी अप द पम्प, उसे वो सक्सेस हो जाएगा, वो सक्सेस होगा. You will succeed. Carry up the palm means success होना. To succeed or to get success. Next, if you hansogol her, अगर तुम उसे धोखा देते हो. If you hansogol her, hansogol means to cheat someone. If you hansogol her, अगर तुम उसे धोखा देते हो तो पॉसिबिलिटीज क्या है? She will never bank upon you. ये पॉसिबल है. She will never bank upon you. वो तुम पे कभी भरोसा नहीं करेगा. She will never bank upon you. Bank upon means किसी पर यकीन करना या किसी के ऊपर भरोसा करना. Next, टू इन्वर्ट फास्ट कंडीशनल सेंटेंसेस. इस फास्ट कंडीशनल सेंटेंस में इन्वर्सन लाने के लिए, टू इन्वर्ट करने के लिए वी रिप्लेस इफ विद द ऑक्सिलरी वर्ब शुड. तो इस फास्ट कंडीशनल सेंटेंस में इन्वर्सन लाने के लिए, इन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? जो इफ प्लस में इफ लिखा होता है, आई एफ, इफ बोल्ड में हमने लिखा है इफ, इसे हमें रिप्लेस करना पड़ेगा किससे? विद द ऑक्सिलरी वर्ब शुड. तो हमें ईफ के जगह शुड लिखना पड़ेगा. ईफ को हटा के ईफ के जगह हमें शुड लिखना पड़ेगा.
and change the verb into the infinitive. This makes the situation seem a little less likely. It is often used to make a polite request or offer. तो सेंटेंस और ज्यादा पोलाइट लगता है इसे करने से। एडवांस ग्रामर में ये होता है, इफ के जगह बस आपको शुड लिखना है। एग्जांपल देखेंगे, फर्स्ट कंडीशनल, इफ ही डेसिडरेट्स टू ड्रग्स ही विल कैरी अप द पम्प। इफ ही डेसिडरेट्स टू ड्रग्स ही विल कैरी अप द पम्प। तो इन्वर्सन कैसे हुआ, बस इफ के जगह हमें शुड लिखना है, इफ को रिप्लेस करके इसको इसके जगह शुड लिखना है। तो इन्वर्सन हो गया, शुड ही डेसिडरेट टू ड्रग्स, शुड ही डेसिडरेट टू ड्रग्स। डेसिडरेट मींस चाहना, टू डिजायर, टू विश, टू वांट। ड्रग्स मींस टू वर्क हार्ड। ही विल कैरी अप द पम्प, वो सक्सेस हो जाएगा, उसे सक्सेस मिल जाएगा, ही विल सक्सीड। शुड ही डेसिडरेट टू ड्रग्स, बस इफ को रिप्लेस करके उसके जगह आपको शुड लिखना है, हो गया इन्वर्सन फर्स्ट कंडीशनल। और भी कई सारे एग्जांपल से देखते हैं। If you Hansogol her, she will never bank upon you. If you Hansogol her, she will never bank upon you. Hansogol means it, and she will never bank upon. Bank upon means to trust someone or to believe someone. तो इन्वर्सन कैसे हुआ, should you Hansogol her, if को रिप्लेस करके बस should लिखना है। Should you Hansogol her, she will never bank upon you. Should you Hansogol her, she will never bank upon you. Next, if you need any assistance, please contact me. If you need any assistance, please contact me. ये हो जाएगा इन्वर्सन में, शुड यू नीड एनी असिस्टेंस प्लीज कांटेक्ट मी, शुड यू नीड एनी असिस्टेंस प्लीज कांटेक्ट मी। नेक्स्ट, फर्स्ट कंडीशनल, इफ आई एम फिलोग्लोबलाइज्ड attributable टू इनानिसन। इफ आई एम फिलोग्लोबलाइज्ड, यहाँ पे फिलोग्लोबलाइज्ड एडजेक्टिव है जिसका मतलब है एक सीवियर हेडेक, ए सीवियर हेडेक मतलब सर दर्द। अगर मुझे टायर्डनेस के वजह से, इनानिसन लिखा है attributable टू इनानिसन, इनानिसन मींस थकापन, टायर्डनेस। attributable to means because of। if I am feeling, अगर मुझे थकापन की वजह से सर दर्द आ जाता है तो I will not abscond toilet, मैं भागूंगा नहीं। if I am not philoglobalized attributable to inanition, I will not abscond toilet। inversion कैसे होगा, should I be philoglobalized, वहां पे लिखा था फर्स्ट कंडीशन if I am philoglobalized, वो इन्वर्सन हो गया should I be philoglobalized। should I be philoglobalized attributable to inanition, I will not abscond toilet। नेक्स्ट, इफ आई एम नॉट एक्सेप्टेड इनटू द ट्रेनिंग प्रोग्राम, अगर मेरा ट्रेनिंग प्रोग्राम में सिलेक्शन नहीं होता है, इफ आई एम नॉट एक्सेप्टेड इनटू द ट्रेनिंग प्रोग्राम आई विल लुकुब्रेट, तो मैं और ज्यादा मेहनत करूंगा। अगर मेरा सिलेक्शन नहीं होता है तो मैं और मेहनत करूंगा, आई विल लुकुब्रेट, मेहनत करके पढ़ाई करूंगा। टू लुकुब्रेट मीन्स टू स्टडी हार्ड, मेहनत करके बहुत ज्यादा पढ़ाई करना। तो इन्वर्सन कैसे होगा, शुड आई नॉट बी एक्सेप्टेड, यहाँ पे नेगेटिव है ना, इफ आई एम नॉट एक्सेप्टेड इनटू द ट्रेनिंग प्रोग्राम, तो इन्वर्सन कैसे हो गया, शुड आई नॉट बी, आपको सब्जेक्ट के बाद नॉट लिखना है। शुड आई नॉट बी एक्सेप्टेड इनटू द ट्रेनिंग प्रोग्राम, आई विल लुकुब्रेट। नेक्स्ट, सेकंड कंडीशनल, we use the second conditional to talk about situations that we consider unlikely or impossible in reality। हम second conditional क्यों यूज करते हैं, to talk about situations, ऐसे situation के बारे में that we consider, जो हम सोचते हैं अनलाइकली और इम्पॉसिबल इन रियलिटी, जो कि रियलिटी में हमें लगता है ये कभी भी पॉसिबल नहीं है, उसी हम सेकंड कंडीशनल यूज करते हैं। कैसे, सपोज आप एक सेंटेंस बोल रहे हैं, सबको पता हुआ है कॉमन सेंटेंस, इफ आई वर ए गॉड आई वुड पनिश ऑल द डिसऑनेस्ट पीपल। इफ आई वर ए गॉड मतलब आप गॉड कभी बन सकते हैं क्या, इंसान कभी भगवान बन सकता है। इफ आई वर ए गॉड, इफ आई वर ए बर्ड, अगर मैं एक परिंदा होता, एक बर्ड होता, ऐसा कभी हो सकता है, इंसान कभी बर्ड हो सकता है। तो जो रियलिटी में इम्पॉसिबल है उसी को दिखाने के लिए हम सेकंड कंडीशनल का यूज करते हैं। To invert second conditional sentences, we replace if with where and change the verb form into to plus infinitive। तो फर्स्ट कंडीशनल में क्या रखे थे, बस if को रिप्लेस करके उसके जगह हम should लिखते थे। तो यहाँ सेकंड कंडीशनल में क्या होता है, if के जगह हमें where लिखना पड़ता है, और जो उसके बाद जो verb होता है, जो वो चाहे प्रेजेंट में हो या पास्ट में हो, V1 हो या V2 हो, हमें उसे कन्वर्ट करके बस टू प्लस इंफिनिटिव करना है, टू प्लस V1, उसे कहते हैं टू इंफिनिटिव, टू प्लस इंफिनिटिव, बस इतना। if के जगह if को रिप्लेस करके where लिखना है, और verb के जगह टू प्लस V1, टू प्लस इंफिनिटिव, वर्ब चाहे जैसे भी हो, V1 V2 V3 कुछ भी हो, बस उससे चेंज करके टू प्लस V1, उसी वर्ब को, वो चाहे V2 में होगा तो उस V2 को उससे V1 में कन्वर्ट कर दो और उसके उससे पहले टू लगा दो, टू प्लस इंफिनिटिव हो गया। एग्जांपल्स देखेंगे। सेकंड कंडीशनल, इफ आई किक्ड अप माय बिजनेस, अगर मैं अपना बिजनेस शुरू करता, इफ आई किक्ड अप मींस स्टार्टेड,
इफ आई किक्ड अप यहाँ पे पास्ट में है, V2 में है, किक्ड अप इज अ फ्रेजल वर्ब है, किक्ड अप, इफ आई किक्ड अप माय बिजनेस आई वुड नॉट बी ए हार्श ट्रैवल पर्सन, मैं गरीब आदमी नहीं होता, देहाती लोग नहीं होता। इफ आई किक्ड अप माय बिजनेस आई वुड नॉट बी ए हार्श ट्रैवल पर्सन, इन पर्सन कैसे होगा, वेयर आई टू किक अप माय बिजनेस, इफ को रिप्लेस करके वेयर लिखना है और उसके बाद जो वर्ब है किक्ड उसी को कन्वर्ट करना है, 2 + V1, 2 + किक हो गया, किक अप, वेयर आई टू किक अप फ्रेजल वर्ब है, हम V2 से V1 कर दिए, उससे पहले टू लगा दिए, टू ऐड कर दिए, वेयर आई टू किक अप माय बिजनेस आई वुड नॉट बी ए हॉस्टेबल पर्सन, वेयर आई टू किक अप माय बिजनेस आई वुड नॉट बी ए हॉस्टेबल पर्सन। नेक्स्ट, इफ आई ट्रेवल्ड, ट्रेवल मीन्स टू वर्क हार्ड, बहुत मेहनत करना, इफ आई ट्रेवल्ड आई वुड नॉट बस अप माई इंटरव्यू, बस अप मीन्स फेल हो जाना, असफल हो जाना, उसे कहेंगे बट्स अप, फ्रेजल वर्ब है। इफ आई ट्रेवल्ड आई वुड नॉट बट्स अप माय इंटरव्यू, इनवर्सन वेयर आई टू ट्रेवल, 2 + V1, या वहां पे V2 में है, इफ आई ट्रेवल्ड ईडी ऐड हुआ है, यहाँ पे उसे कन्वर्ट कर देना है 2 + V1 में, इफ आई वेयर टू, वेयर आई टू ट्रेवल, वेयर आई टू ट्रेवल आई वुड नॉट बट्स अप माय इंटरव्यू। नेक्स्ट, सेकंड कंडीशनल, इफ आई वेयर ए मिंटेड पर्सन, अगर मैं एक अमीर आदमी होता, इफ आई वेयर ए मिंटेड पर्सन आई वुड स्कूप अप ए थ्रासोनिकल कार, मैं एक लग्जरियस कार खरीदता, थ्रासोनिकल ऑब्जेक्टिव है, इसका मतलब है लग्जरियस। इफ आई वर ए मिंटेड, मिंटेड भी एक ऑब्जेक्टिव है, इसका मतलब है रिच, अमीर। इफ आई वर ए मिंटेड पर्सन, अगर मैं एक अमीर आदमी होता, आई वुड स्कूप अप ए थ्रासोनिकल कार, स्कूप अप मींस बाय, ये भी फ्रेजल वर्ब है, स्कूप अप मींस बाय ए थ्रासोनिकल कार, थ्रासोनिकल मींस लग्जरियस। इन पर्सन वेयर आई नॉट ए मिंटेड पर्सन, वही फाइवर है मिंटेड पर्सन, नहीं यहाँ पे नॉट को आपको हटाना है, वेयर आई एम मिंटेड पर्सन, नॉट मैंने गलती से लिख दिया, आप लिखेंगे वेयर आई एम मिंटेड पर्सन, वेयर आई एम मिंटेड पर्सन आई वुड स्कूप अप ए थ्रासोनिकल कार, वेयर आई ए मिंटेड पर्सन, आपको नॉट को हटाना है, यहाँ पे मैंने गलती से टाइप कर दिया, वेयर आई एम मिंटेड पर्सन आई वुड स्कूप अप ए थ्रासोनिकल कार। Next, if I were a didascalenophobe, I would not go to school. If I were a didascalenophobe, didascalenophobe means a student or a person who is afraid of going to school. एक ऐसा आदमी और एक बच्चा या स्टूडेंट जिस जो स्कूल जाने से डरता हो, जिसे स्कूल जाने से डर लगता हो, उसे कहेंगे डायडास्केलेनोफोब। डायडास्केलेनोफोब एक नाउन है, डायडास्केलेनोफोब, स्टूडेंट हु इज अफ्रेड ऑफ गोइंग टू स्कूल, स्टूडेंट और ए पर्सन हु इज अफ्रेड ऑफ गोइंग टू स्कूल, इसे कहेंगे आप डायडास्केलेनोफोब। इफ आई वर ए डायडास्केलेनोफोब, अगर मैं एक ऐसा स्टूडेंट या कोई पर्सन होता जो स्कूल जाने से डरता हो, अगर मैं ऐसा होता, आई वुड नॉट गो टू स्कूल, मैं स्कूल नहीं जा रहा होता, मैं स्कूल नहीं जाता, अगर मैं ऐसा होता तो स्कूल नहीं जाता। इन पर्सन वेयर आई नॉट एड, वेयर आई ए डायडास्केलेनोफोब, यहाँ पे नॉट को हटाना है आपको, वेयर आई ए डायडास्केलेनोफोब, वेयर आई ए डायडास्केलेनोफोब आई वुड नॉट गो टू स्कूल, वेयर आई ए डायडास्केलेनोफोब आई वुड नॉट गो टू स्कूल, नॉट को हटाना है, मैंने यहाँ पे गलती से टाइप कर दिया, आपको इसे हटाना है, वेयर आई ए डायडास्केलेनोफोब। अगर सेंटेंस नेगेटिव में हो तो आप इन्वर्सन करते वक्त सब्जेक्ट के बाद नॉट डालिए, लेकिन यहाँ पे तो सेंटेंस पॉजिटिव है, नॉट डालने की कोई जरूरत नहीं है नॉट लिखने की, तो आप नॉट हटा दीजिए, वेयर आई ए डायडास्केलेनोफोब, मैंने गलती से यहाँ पे टाइप कर दिया। नेक्स्ट, third conditional. The third conditional is used to imagine a change in a past situation and how things should have been different in the past as a result. अगर आप एक ऐसे चीज को इमेजिन कर रहे हैं, थर्ड कंडीशनल को जब यूज करते हैं, इमेजिन ए चेंज इन ए पास्ट सिचुएशन, मतलब आप पास्ट को चेंज करने की कोशिश करते हैं जो कि कभी हो ही नहीं सकता। हाउ थिंग्स शुड हैव बीन, मतलब अगर पास्ट ऐसे होता तो मेरा अगला फ्यूचर ऐसे होता, इसलिए हम यूज करते हैं थर्ड कंडीशनल। टू इन्वर्ट थर्ड कंडीशनल सेंटेंसेस वी रिमूव इफ and invert the subject and the auxiliary for heart, हमें बस इन चीजों को कन्वर्ट करना है, मतलब उनका प्लेस बदलना होता है। वी रिमूव इफ एंड इन्वर्ट द सब्जेक्ट एंड द ऑक्सिलरी फॉर हार्ट, हमें इफ को रिमूव कर देना है, मतलब जो इफ लिखा होगा थर्ड कंडीशनल में इफ प्लस में, उस इफ को पूरे तरह से हटा देना है। उसके बाद जो सब्जेक्ट और हेड रहते हैं, इफ प्लस, थर्ड कंडीशन का स्ट्रक्चर क्या होता है, इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3, तो इनमें से हमें बस ईफ को हटा देना है। ईफ को हटाने के बाद बस जो सब्जेक्ट और वो हार्ड, उससे हमें इन्वर्ट करना है, उनका प्लेस बदलना है। एग्जांपल में देखेंगे कैसे होता है। थर्ड कंडीशनल, इफ आई हैड कोमोडो कंक्वेस्ट
I wouldn't have been a destitute person if I had Commodore Conquest. Commodore Conquest means to earn money. अगर मैं पैसा कमाया होता, I would not have been a destitute person. Destitute means poor, गरीब आदमी. I would not have been a destitute person if I had Commodore Conquest. तो इन्वर्सन कैसे करेंगे? Had I Commodore Conquest. हम क्या दिखाते हैं? कैसे चेंज करेंगे इन्वर्सन में? if को हटा देना है और सब्जेक्ट और had इन दोनों को इन्वर्ट कर देना है, उनका प्लेस बदल देना है. I के बाद had था, उससे पहले हम हार्ड लाए, उसके बाद सब्जेक्ट को रखती है आई. हार्ड आई Commodore Conquest, I wouldn't have been a destitute person. Next, if I had Hans Gold public by astroturfing. अगर मैं पब्लिक को धोखा दिया होता, Hans Gold means cheat someone, to cheat someone by astroturfing, मतलब जो मिथ्या प्रचार होता है. जो पॉलिटिशियंस जो मिथ्या प्रचार और भरोसा देते हैं लोगों का, हम यह कर देंगे, हम वो कर देंगे, से बड़ी बड़ी बातें करते हैं, उससे कहते हैं एस्ट्रोटर्फिंग. एक नाउन है एस्ट्रोटर्फिंग. If I had Hans Gold public by astroturfing, I would have been a Snallygaster. एक कैसा Snallygaster means एक कैसा नेता, एक कैसा पर्सन जो बेईमान होता है. तो ऑब्वियसली हम ऐसे एक पॉलिटिशियन को बेईमान कहेंगे जो मिथ्या प्रचार और मिथ्या भरोसा देकर लोगों को ठगता है, उसे हम Snallygaster कहेंगे. तो इन्वर्सन कैसे होगा? हार्ड आई हंस गोल्ड पब्लिक, बस आई हार्ड सब्जेक्ट और उसके बाद जो हार्ड लिखा है उस दोनों को इन्वर्ट करना है, पहले हार्ड लाना है, उसके बाद सब्जेक्ट लिखना है, उतना ही बस. हार्ड आई हंस गोल्ड पब्लिक बाय एस्ट्रोटर्फिंग लिखेंगे आप, मैंने छोड़ दिया है गलती से. हार्ड आई हंस गोल्ड पब्लिक बाय एस्ट्रोटर्फिंग, आई वुड हैव बीन ए Snallygaster. नेक्स्ट, if I hadn't been Aperos, if I hadn't been, Aperos means busy, if I hadn't been busy, if I hadn't been Aperos, I would have been along at your trust flights. मैं तुम्हारी सगाई में या तुम्हारे एंगेजमेंट में आता. तो कैसे करेंगे चेंज इन्वर्सन में? ट्रस्ट फ्लाइट मीन्स एंगेजमेंट, सगाई, जो रिंग सेरेमनी होता है उसे कहते हैं ट्रस्ट फ्लाइट्स. तो इन्वर्सन कैसे होगा? हार्ड आई नॉट बीन अपेरोज, बस बदलना है सब्जेक्ट, उसके बाद जो हार्ड लिखा है वर्ब को. Had I not been Aperos, I would have been along at your trust side. ये जो be along होता है ना, उसका मतलब होता है arrive. तो यहाँ पे लिखा है I would have been along at your trust side. be along का थर्ड फॉर्म हुआ है been along. be होता है ईजामार, उसका पास्ट होता है was were, और उसका थर्ड फॉर्म होता है been. तो यहाँ पे been लिखा है been along. थर्ड फॉर्म हो गया I would have been along at your trust side. Next, third condition, if I hadn't bludgeoned him, bludgeon means to beat someone, किसी को पीटना. If I hadn't bludgeoned him, अगर मैं उसे नहीं पीटा होता, he would have fraternized with me. Fraternize means किसी से दोस्ती करना. He would have fraternized with me, वो मेरे साथ दोस्ती करता. If I hadn't bludgeoned him, अगर मैं उसे नहीं पीटता, he would have fraternized with me, वो मेरे साथ दोस्ती करता. इन्वर्सन कैसे होगा? Had I not bludgeoned him, had I not bludgeoned him, he would have fraternized with me. नेक्स्ट, कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं एक्सरसाइज के लिए. देखिए, फर्स्ट कंडीशनल, इफ ए कस्टमर डेसिडरेट्स टू 86 हिज बुकिंग. अगर एक कस्टमर अपना बुकिंग कैंसिल करता है तो इफ ए कस्टमर डेसिडरेट्स, डिजायर्स और विशेस टू 86. 86 एक वर्ब है, ना कि 86 नंबर है. यहाँ पे 86 एक वर्ब है. 86 मींस टू कैंसिल. 86 का ये नया वर्ड है 86, EIGSTY SIX. 86 मींस टू कैंसिल इस बुकिंग. अगर एक कस्टमर अपना बुकिंग कैंसिल करता है तो he should keep us abreast of it. Keep someone abreast of it. It means उन्हें इन्फॉर्म करना, टू इन्फॉर्म समवन. अगर एक कस्टमर अपना बुकिंग कैंसिल करना चाहता है तो वो हमें इन्फॉर्म करना चाहिए. he should keep us abreast of it. फास्ट कंडीशनल देखिए आप पढ़े होंगे, if कंडीशनल प्रेजेंट में सिंपल में रहेगा और उसके बाद जो आता है मेन क्लास, मतलब ये जो he should keep us abreast of it ये होना चाहिए फ्यूचर सिंपल में. मगर यहाँ पे आप अदर मॉडल्स यूज कर सकते हैं, should भी यूज किया जा सकता है एडवांस ग्रामर में, याद रखिएगा. तो इन्वर्सन कैसे होगा? should a customer desiderate to 86. इफ ए कस्टमर डेजिडेट्स था, थर्ड पर्सन सिंगुलर में एस लगा था, मगर यहाँ पे सूट है, मॉडल्स के यूज किए हैं, मॉडल आ जाएगा तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नहीं होगा, भी वन ही आएगा. सिर्फ मॉडल के साथ भी वन का यूज ही होता है, याद रखेगा, एक ग्रामर है. अकॉर्डिंग टू ग्रामर, मॉडल के साथ सिर्फ और सिर्फ वर्ब का फास्ट फॉर्म यूज किया जाता है. should a customer desiderate to 86 is booking, he should keep us abreast of it.
हम क्या दिखे थे, फास्ट कंडीशनल को कैसे इन्वर्सन करेंगे, बस इफ को रिप्लेस करके शुड लिखना है, उतना ही। नेक्स्ट, सेकंड कंडीशनल, सेकंड कंडीशनल कैसे कन्वर्ट करेंगे, our prices are most too astronomical. If we attenuated them further, we wouldn't commode conquest. Our prices are much too astronomical. Astronomical means expensive. हमारे प्राइस बहुत महंगे हैं. Our prices are much too. आप too much पढ़े होंगे, लेकिन यहाँ पे मैंने लिखा है much too. उसके बाद adjective लिखा है astronomical. तो ऐसे ऐसे अगर adjective होगा तो उससे पहले आपको लिखना पड़ेगा much too. Too much नहीं, much too. Too much के बाद noun आता है, लेकिन यहाँ पे much too जब लिखते हैं तो उसके बाद adjective आता है. एस्ट्रोनॉमिकल एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब है एक्सपेंसिव, महंगा। इफ वी अटेनुएटेड देम फर्दर, अगर हम उससे घटाते, अटेनुएटेड, वी वुडंट कमोड कंक्वाइस, हम पैसा नहीं, हम प्रॉफिट नहीं कमाते। इन्वर्सन कैसे होगा, हमें कैसे कन्वर्ट करते हैं, सेकंड कंडीशन को पढ़े थे, बस वेयर लिखना है, इफ को कन्वर्ट करके, इफ को रिप्लेस करके उसके जगह वेयर लिखना है, और जो वर्ब होता है सब्जेक्ट के बाद, चाहे वो V1 हो या V2 हो, हमें उसे कन्वर्ट करके टू प्लस इंफिनिटिव करना है, टू प्लस V1 करना है। देखिए इन्वर्सन कैसे हुआ है, आवर प्राइसेस आर मोस्ट टू एस्ट्रोनॉमिकल, वेयर वी टू अटेनुएट देम फर्दर, वेयर वी टू अटेनुएट, वहां पे लिखा था इफ वी अटेनुएटेड, V2 यहाँ पे कन्वर्ट हो गया टू प्लस V1, टू इंफिनिटिव में, वेयर वी टू अटेनुएट देम फर्दर वी वुडंट कमोड कन्क्वेस्ट। नेक्स्ट, थर्ड कंडीशनल, इफ आई हैड बीन प्रेसिएंट अबाउट द अपसेट, इफ आई हैड बीन प्रेसिएंट, अगर मुझे रिजल्ट के बारे में पहले से पता होता तो, आई हैड बीन प्रेसिएंट, प्रेसिएंट मींस किसी चीज के बारे में पहले वाकिफ होना। इफ आई हैड बीन प्रेसिएंट अबाउट द अपसेट, अपसेट मींस रिजल्ट, अगर मुझे रिजल्ट के बारे में पहले से पता होता तो, आई वुडंट हैव कॉल्ड द शॉट्स फॉर डूइंग सो, मैं ऐसे करने को डिसाइड नहीं करता। आई वुड नॉट हैव कॉल्ड द शॉट्स, कॉल द शॉट्स मींस टू डिसाइड टू डू समथिंग, फॉर डूइंग सो मैं वैसा करने को डिसाइड नहीं करता। Inversion, had I been prescient about the offset, had I been prescient about the offset, I wouldn't have called the source for doing so. Had I been prescient about the offset, I wouldn't have called the source for doing so. हमें थर्ड कंडीशनल को कैसे इन्वर्सन में कन्वर्ट करते थे, बस तो सब्जेक्ट इफ को हटा देते हैं, इफ प्लस से हम इफ को पूरी तरह से रिमूव कर देते हैं, और जो आई हार्ड, सब्जेक्ट प्लस हार्ड होता है, उसे हम बस इन्वर्ट कर देते हैं, पहले हार्ड लिखते हैं उसके बाद सब्जेक्ट लिखते हैं। यहाँ पे हो गया, हार्ड आई बीन प्रेसिएंट अबाउट द अपसेट, आई वुडंट हैव कॉल्ड द सोर्स फॉर डूइंग सो। तो ये था आज का एडवांस्ड ग्रामर लेसन, इन्वर्सन इन कंडीशनल्स। इसे आप प्रैक्टिस कीजिए, थोड़ा एडवांस ग्रामर है, इसे प्रैक्टिस कर दीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।